आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस क्या है, क्यों रखना चाहिए हमें और उसके बेनिफिट क्या है। तो जैसे नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लॉस को रोकने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट निगेटिव रिटर्न्स में भी जा सकता है। तो उसी को रोकने के लिए जो लॉस हम देख रहे हैं उसको और ज़्यादा लॉस ना लिया जाए, और लॉस बुक करने के लिए जो प्रोसेस रहता है उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं स्टॉप लॉस लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला रीज़न है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे कम ना किया जाए ज़्यादा। अगर हमें लॉस में दिख रहा है और हमारे वो रिस्क एपेटाइट से बाहर जा रहा है तो हमें इसे लॉस बुक कर लेना चाहिए और कोई अच्छे स्क्रिप्ट या एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि एक ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक प्रोसेस बन जाता है, और हर एक ट्रेडर को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसको एक हैबिट बना दे, क्योंकि आप हर बार सही नहीं हो सकते। तो आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कोई भी स्टॉक के प्राइस को। तो हो सकता है वो विद इन 15-20 मिनट्स कोई न्यूज़ आया तो वो उसके कारण भी आपका स्टॉक नीचे जा सकता है। तो उस टाइप के डिजास्टर इवेंट में जब आपने अनएक्सपेक्टेड कुछ न्यूज़ आ जाए या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के कारण अगर स्टॉक मार्केट गिरने लगे तो उसमें स्टॉप लॉस ही आपको बचा सकता है। तो अगर आपके हैबिट में ऑलरेडी है स्टॉप लॉस लगाना, तो उससे आप फ्यूचर में उस टाइप के इवेंट में सेफ गार्ड हो जाओगे। तो आइए समझते हैं लाइव डेमो द्वारा हम स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने nsindia.com साइट ओपन किया है। यहाँ से हम देख लेंगे आज के दिन में कौन से स्टॉक ऊपर की ओर है और कौन से स्टॉक नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गेनर एंड लूजर का एक टैब दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल हम जो टॉपर्स में है अभी, जो गेनर्स है, उसमें एक्सिस बैंक को हम लेते हैं एग्जांपल, और आइए देखते हैं उसमें स्टॉप लॉस या फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है ऑलरेडी, बट अगर आपको देखना है हम कैसे ऐड कर सकते हैं तो मैं जस्ट डिलीट करके वापस ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली जो भी स्टॉक आपको चाहिए उसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस सिंबल पे, तो ऐड हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो मार्केट डेप्थ वाला है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन में कि कितने बायर्स एंड सेलर्स है अभी इसमें, ये स्टॉक में। और यहाँ पे चार्ट पे सिंबल पे हम प्लॉट कर सकते हैं अभी का चार्ट। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने प्लॉट किया है क्योंकि हम इंट्राडे का सोच रहे हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है 30 मिनट का चार्ट भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मुझे जैसे ये बाय करना है और बाद में स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे में, तो मैं सिंपली यहाँ पे बाय पे करूँगा। लेट्स से मैं बोलूँगा मुझे 667 पे ही चाहिए और मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए। तो टोटल मार्जिन मुझे इतना लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे फंड में इतना बैलेंस होना चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा। और लॉन्ग टर्म की जगह मैं इंट्राडे में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 5 टाइम्स, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 5x लेवरेज मिलता है। तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा भी ले सकता हूँ। लेट्स से मैं 25 ले लेता हूँ क्वांटिटी। तो 3300 मुझे चाहिए यहाँ पे, और लिमिट डाला है मैंने यहाँ पे क्योंकि अभी करंट प्राइस चल रहा है 667.25, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मैं बाय पे करूँगा और यहाँ पे मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया है MIS ऑर्डर टाइप, तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे वो पोजीशन में यहाँ पे ऑर्डर्स में दिख जाएगा पहले। अगर वो पेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स के अंदर आ जाएगा। अभी देखिए अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो जो मैंने लिमिट प्राइस डाला था वो एग्जीक्यूट हो गया है, उसी प्राइस पे स्टॉक आ गया था। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आ जाता है यहाँ पे, और आपको पोजीशन में दिखने लगता है उसका मूवमेंट जो भी चल रहा है हमारे प्राइस से। जैसे हमने लिया था 667 पे, अभी जो भी करंट प्राइस है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी मेन जो स्टॉप लॉस लगाना है वो सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाके एग्जिट पे जब आप करते हो क्लिक, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो एक सिंपल एग्जिट जब हम करते हैं जैसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो अगर मैंने 667 पे लिया है और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 680 पे बेच देना है सपोज, तो मैं यहाँ पे सिंपली
ऑर्डर डाल सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे। सॉरी, ये क्वांटिटी मैंने बदल दिया था, क्वांटिटी 25 रखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली डाल सकता हूँ ऑर्डर और मैं सेल डाल दूंगा। तो ये एक ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, कि इनकेस अगर प्राइस बढ़ के 670 आ जाता है तो ये ऑर्डर सेल हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हम डालते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में, जब भी ऊपर जाएगा तो अपना एग्जीक्यूट हो जाए। अभी स्टॉप लॉस को समझते हैं। तो स्टॉप लॉस कब हम डालते हैं कि जब हमें लगता है कि बहुत ही नीचे अगर स्टॉक गिर रहा है तो हमें कहीं पे तो निकल जाना है लॉस बुक करके। तो ये भी सेम ऑप्शन हम एग्जिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख रहे हो, SL एंड SLM। तो जैसे हमने स्लाइड में देखा कि स्टॉप लॉस जो है SL है वो नॉर्मल स्टॉप लॉस है विथ सम ट्रिगर प्राइस, और उसमें हम लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं बाद में। और जो स्टॉप लॉस मार्केट है उसमें आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस ही दिखेगा, ये प्राइस नहीं दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्राइस आपका डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार ट्रिगर हो गया तो फिर जो भी मार्केट में जो भी सेलर्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिखते ऑलरेडी कि कौन कौन से सेलर कितनी प्राइस पे ऑफर्स अवेलेबल है, तो जो भी पहला सेलर मिलेगा नियर बाय प्राइस पे उसको बेच देगा वो स्टॉक। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल स्टॉप लॉस का सिंपल पहले। तो मैंने खरीदा था 667 पे, यहाँ पे एवरेज प्राइस पे दिख रहा है 667 पे। अगर मुझे बेचना है, लेट्स से मैं 660 पे, अगर 660 तक प्राइस आ जाता है तो मैं अपना लॉस बुक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेम प्राइस रख दूंगा, ट्रिगर प्राइस 660, मतलब जैसे ही 660 हुआ प्राइस ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सॉरी पेंडिंग होगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। पेंडिंग तो पहले से रहेगा बट ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे ये प्राइस में ट्राई करेगा बेचने का। अगर मैं यहाँ पे 661 डाल के ट्राई करता हूँ सेल करने का तो वो नहीं डालने देगा, क्योंकि ट्रिगर प्राइस से एटलीस्ट ये आपका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 650 डाल सकता हूँ बट 660 के ऊपर नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है कि अगर 667 पे मैंने जो खरीदा था स्टॉक वो गिरते गिरते 660 आ जाता है तो ये ट्रिगर प्राइस को एक बार मैच होता है कोई भी ट्रेडिंग, तो ये एक्टिव हो जाता है ऑर्डर, और बाद में एक्टिव ऑर्डर होने के बाद आपका ये प्राइस जो है यहाँ पे वो 650 का लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं सेल कर दूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑर्डर्स में पेंडिंग में आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा ट्रिगर पेंडिंग करके स्टेटस, क्योंकि अभी तक वो ट्रिगर प्राइस पे आया नहीं है। और बाद में ये हमारी लिमिट प्राइस है, अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है 666। इसको मैं बाद में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैंने मॉडिफाई कर दिया तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं वापस सेम प्राइस पे भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया अपना नॉर्मल स्टॉप लॉस विथ लिमिट। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम दूसरा टाइप जो है वो समझ पाए। अभी वापस हम पोजीशन में जाते हैं। अगर अभी मुझे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डालना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है स्टॉप लॉस मार्केट, और मेरा ट्रिगर प्राइस ही देना है सिंपली। मुझे कुछ प्राइस में यहाँ पे देना नहीं है लिमिट के लिए, क्योंकि जैसे ये ऑर्डर अगर ये ट्रिगर प्राइस पे आ जाता है मार्केट आज, तो वो सिंपली जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर बेच देगा। तो यहाँ पे मुझे सिंपली 660 पे डाल देना है, तो ये ऑर्डर आपको पेंडिंग में वापस दिख जाएगा यहाँ पे ट्रिगर करके, और ये 00 दिखेगा क्योंकि ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है इसीलिए। ठीक है। और अभी हम समझते हैं जब ऑर्डर फर्स्ट टाइम हम प्लेस करते हैं तभी हम कैसे डाल सकते हैं स्टॉप लॉस। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने पहले बाय ऑर्डर डाला, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर पोजीशन में दिखा, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस डाला। बट कई बार हम वो भूल जाते हैं कि 5 मिनट के बाद अगर हमने भूल गए उस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टॉप लॉस डालने का, तो एक और फैसिलिटी है जहाँ पे आप डायरेक्टली पहले से ही डाल सकते हैं जब आप बाई करते हो। तो जैसे मैं इंडिया सीमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाई किया है, सपोज बाई के लिए मैं डाल रहा हूँ। तो लेट्स से मैं 50 स्टॉक अगर डालता हूँ बाई के लिए तो मुझे 1700 का मार्जिन चाहिए इंट्राडे में। तो यहाँ पे जब मैं, ये रेगुलर ऑर्डर है तो वैसे सेम कवर ऑर्डर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी स्टॉप लॉस उसका डाल सकते हो। मैं ये लिमिट भी रख सकता हूँ कि अगर ये प्राइस 173 आया तो ही मुझे लेना है,
और 173 का एग्जीक्यूट होने के बाद अगर 170 आ जाता है प्राइस तो मुझे स्टॉप लॉस बुक करना है। तो यहाँ पे दो ऑर्डर प्लेस हो गए, एक लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा 173 का और एक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस वाला ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ पे 170 का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस मार्केट वाला ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। या आप मार्केट भी रख सकते हो जब आप बाई करना चाहते हो, तो अगर जो भी करंट प्राइस है 173 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसा भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम चलो इसको मार्केट प्राइस के एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैंने ये बाई कर दिया यहाँ पे तो आपने देखा यहाँ पे तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि वो मार्केट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर, और स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर था वो आपका पेंडिंग में दिखेगा। यहाँ पे जब ऑर्डर में जाऊंगा मैं यहाँ पे तो आप देखिए इंडिया सीमेंट ये सीओ है, क्योंकि जो रेगुलर था उसकी जगह हमने कवर ऑर्डर सिलेक्ट किया था जहाँ पे हम दोनों एक साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक ऑर्डर पोजीशन में दिखेगा आपको जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ऑलरेडी इंडिया सीमेंट का। देखिए आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई हो गया ऑलरेडी। और अगर आपने इसमें देखा ऑर्डर्स में तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो रिलेटेड स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट वाला ऑर्डर पेंड हो गया है 170 स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस डाल के मैं सेफ हूँ कि कभी भी अगर प्राइस गिर गया तो 170 के बाद तो मेरा ऑर्डर सेल हो ही जाएगा, तो मुझे ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग एक्सिस बैंक के एग्जांपल में भी हमने देख लिया कि 660 की प्राइस में भी मैं सेफ हूँ। अगर इससे ज़्यादा गिर गया तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा लॉस ज़रूर बुक होगा बट मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि जो भी मेरा रिस्क एपेटाइट है उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता। तो यहीं पे स्टॉप लॉस का जो इम्पोर्टेंस है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये आपको रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत जल्दी से गिर जाता है तो उस टाइम पे ये स्टॉप लॉस हमें बचा लेता है। इसको हम होल्डिंग में भी रख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमने खरीदे हुए डिलीवरी वाले स्टॉक है उसमें भी हम रख सकते हैं स्टॉप लॉस। बट नॉर्मली इंट्राडे F&O और जो कम अवधि वाले जो है उसमें लोग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आपको उसमें मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए और तुरंत निकलने का स्कोप रहता है। जो लॉन्ग टर्म डिलीवरी वाले स्टॉक है वो हमें पता रहता है कि हमने ये प्राइस पे खरीदा है, तो हम कभी भी जाके उसमें अलग से ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर सेल का डाल सकते हैं। इवन दो हम लॉस बुक करना चाहे तो भी हम वो कम लिमिट प्राइस डाल के हम लॉस बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें वो स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।